हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं गाइस। आज का वीडियो हम लोग बात करेंगे राज्यपाल महोदया जो है 76% आरक्षण का जो बिल है उस पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर रही हैं। उनका कहना है कि सरकार जो है 76% आरक्षण को किस बेस पे दे रही है। कभी उनका वो कहते सामाजिक और आपके जो भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर बोलते, तो कभी जो है आपका जनसंख्या के आधार पर। इन सारी चीजों में जो है पेंच लटका हुआ है। इसी मामले में जो है आपके जो राज्यपाल महोदया जी हैं, उन्होंने इस मामले को जो है बड़े पैमाने पर उठाई है। साथ में उन्होंने सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। इन सारे चीजों के बारे में आज हम लोग वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही उन्होंने जो 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 भी सवाल पूछे हैं उनका जो आंसर क्या हो सकता है, इसके बारे में भी आगे वीडियो में हम लोग डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले आप यहाँ पे राज्यपाल ने कहा कि बिना सोचे समझे बिल पर हस्ताक्षर नहीं करूंगे। आरक्षण का जो मामला है इसमें, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपका आरक्षण विधेयक पारित किया गया था, आपका विधानसभा में आप आरक्षण विधेयक को पारित करने के पश्चात शाम को जो है प्रतिनिधिमंडल के जितने भी मंत्रीगण थे वो जो है इन्हें जो साइन करने के लिए इनके पास शाम को ही लेके चले गए थे। बट कुछ दिन बीच में छुट्टी पड़ जाने की वजह से जो है ये जो है उस विधेयक को अपने पास रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही छुट्टी ओवर हुआ, उसके बाद इनके पास जो है प्रेशर पड़ने लगा कि इसमें आप सिग्नेचर करिए, तो तब इन्होंने जो है खुल के सामने आए और फिर इन्होंने कहा कि मैंने आदिवासी आरक्षण बढ़ाने को कहा था, सरकार ने सबका बढ़ा दिया। इस मामले में उन्होंने इन सारी चीजों को कहा कि जिस तरीके से उनका कहना था कि मैंने जो है सिर्फ आदिवासी का जो आरक्षण है उसको बढ़ाने के लिए कहा है, यानी जो आने वाला जो लास्ट आपका आरक्षण था 32% का, उसमें जो आपका एसटी का जो आरक्षण है वो 32% था 58% आरक्षण के टाइम पे। तो वो जो है आपका वर्तमान में अगर 50% आरक्षण के हिसाब से देखें तो उसका 20% हो गया था। ठीक है, अगर 50% आरक्षण जो है लागू होता छत्तीसगढ़ में, तो उस वजह से जो है छत्तीसगढ़ में जो आपके एसटी कैटेगरी के जो लोग थे उनका आरक्षण बढ़ाने की बात उन्होंने कहा था। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि मैंने तो केवल आदिवासी वर्ग का आरक्षण बढ़ाने के लिए सरकार को विशेष सत्र बुलाने का सुझाव दिया था, उन्होंने तो सबका बढ़ा दिया। यह कहना राज्यपाल अनुसुईया उइके का, यानी राज्यपाल महोदया जी ये कह रहे हैं कि जो आरक्षण बढ़ाने के लिए विशेष सत्र की बात की थी, वो जो है सिर्फ आपके आदिवासियों का जो आरक्षण है उसको बढ़ाने के लिए की थी। लेकिन जो सरकार है वो सबका आरक्षण जो है का बढ़ा दिया। इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने कहा। इससे स्पष्ट होता है कि राज्यपाल महोदया जो है इनसे इस जो आरक्षण विधेयक है इससे जो है पूरी तरीके से असंतुष्ट है। जब तक इसमें संतुष्टि नहीं मिल जाती है इनको, तो तब तक ये जो है साइन नहीं करने वाले। इनके जो कुछ साइन करने से पहले कुछ सवाल भी हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो आने वाले जो दिक्कतें हैं उनको बारे में पहले जान लेते हैं। उन्हें कहा, राज्यपाल उइके ने कहा कि हाई कोर्ट ने 2012 के विधेयक में 58% आरक्षण के प्रावधान को असंवैधानिक कर दिया था। गाइस, ये जो आपका 58% आरक्षण का जो प्रावधान था उसको असंवैधानिक किया था। यहीं से तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। फिर इन्होंने कहा कि आदिवासियों का आरक्षण 32% से घटकर 20% पर आ गया। यानी अगर 50% का आरक्षण रोस्टर जारी हो जाता तो आपका जो आदिवासियों का जो आरक्षण था वो 20% रह जाता। तो जो आपके अनुसुईया उइके जी हैं, राज्यपाल महोदया जी, उन्होंने जो है इसी आरक्षण को बढ़ाने के लिए जो है विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि जैसे ही आरक्षण विधेयक का बिल मेरे पास आता है तो मैं उसमें साइन कर दूंगी। लेकिन सरकार क्या की है, जो आपके छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो है आपका अपने वोट बैंक की वजह से आपके एससी, एसटी और ओबीसी सभी का जो आरक्षण है वो बढ़ा दिया। इससे जो है छत्तीसगढ़ में जो आपके राज्यपाल महोदया हैं उन्हें जो है इससे प्रॉब्लम हुई। अब उन्होंने कुछ सवालें पूछी इसमें, जिसमें सवाल देख सकते हो आप यहाँ पे। जब 58% आरक्षण व्यवस्था को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया है, तो 76% आरक्षण रोस्टर के लिए सरकार क्या कर सकती है। यानी इनका सवाल है कि जब 58% आरक्षण की व्यवस्था जो थी उसको असंवैधानिक बताने के पश्चात 76% आरक्षण रोस्टर जारी कर रहे हो, तो इसके लिए आपको सरकार अगर इसके जवाब में क्या कह सकती है, इन सारी चीजों के बारे में पूछ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तकनीकी तौर पर पूरी तरह समझ लूं कि सरकार की क्या तैयारी है। आज मैं साइन कर दूं और कल कोई व्यक्ति कोर्ट चला गया तो क्या होगा। इन सब पहलुओं और हाईकोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखकर सरकार ने इन सारी चीजों को जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इनका कहना है कि जितने भी आपके सवाल हैं वो आपके जो आपके 58% आरक्षण का जो व्यवस्था को असंवैधानिक करने के बाद ही स्टार्ट हुआ। ठीक है,
तो जिस तरीके से 58% का आरक्षण जो है आपका हाई कोर्ट ने असंवैधानिक किया, उसी तरीके से 76% आरक्षण को भी आने वाले टाइम पे चुनौती दिया जा सकता है। और कोई संस्था जो है अगर इसके खिलाफ या कोई व्यक्ति या कोर्ट में चला गया तो फिर ये आरक्षण जो है फिर से जो है साइन करने के बाद आपका लटक जाएगा। तो फिर से यही विपत्ति उत्पन्न ना हो, इस वजह से जो आपके राज्यपाल महोदय हैं उन्होंने जो है इन सारी चीजों के मामले में जो आपका साइन करने से भी कंप्लीटली मना किया। और उन्होंने कहा कि जब तक सरकार के पास इससे रिलेटेड जितने भी सवाल उठे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी जवाब मिलता है संतुष्टिपूर्ण, तभी जो है आपके राज्यपाल महोदय हैं वो इन पर साइन करने वाली है, ये इनका कहना है। लेकिन गाइस आप बताओ, अगर सरकार 76% आरक्षण जो है आप देना चाह रही है, तो जिस तरीके से आपका रमन सरकार थी 2012 में, उन्होंने जो है 58% का आरक्षण तो आपका लागू कर दिया था, ठीक है, लेकिन बात ये था कि वहां पे भी उन्होंने कोई डाटा नहीं दिया था, जिस वजह से ये आरक्षण का जो रोस्टर था वो आपका 2022 में आके आपका बंद पड़ गया, ठीक है, यानी रद्द कर दिया गया, कहने का मतलब, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको 76% आरक्षण आने वाले टाइम पे लागू तो अगर हो जाएगा, साइन कर देती है महोदया के द्वारा, तो फिर जो आपका 76% आरक्षण है फिर जो है कोर्ट में जाने के बाद कुछ साल के बाद जो है आपका फिर रद्द कर दिया जाएगा, या फिर जब सरकार के पास इसको बताने के लिए भी कोई बेस नहीं रहेगा। क्योंकि सरकार अभी कुछ दिन पहले ये कहा गया था, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ही कहा गया था कि भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति के आधार पर भी जो आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीजें आपके महोदय के द्वारा कहा गया है। तो वो कभी जनसंख्या के आधार पर आपका आरक्षण देने की बात करते हैं, कभी भौगोलिक और परिस्थिति के आधार पर, ठीक है, भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति के आधार पर। तो ये अभी भी कंप्लीटली ये लोग सेटिस्फाइड नहीं है। इसी वजह से जो राज्यपाल महोदया जी इस मामले में अपना हस्ताक्षर करने से मना करें, और साथ ही बता रहे हैं कि जो आदिवासी का आरक्षण को बढ़ाने के लिए ही सिर्फ जो है आपका विशेष सत्र बुलाने की बात कही गई थी। वैसे अब आप बताइए कि इस मामले में आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। साथ ही आप ये वीडियो कैसा लगे ये भी आप वीडियो में बताइएगा, और साथ ही जो आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के तैयारी में लगे हुए हैं, उन पर इससे जो फर्क पड़ रहा है या असर पड़ रहा है, वो जो है किस तरीके से आपका कैंडिडेट्स की जो मेंटल स्टेटस है उसको जो है डिस्टर्ब कर रही है। ये सारी चीजें जो आपके सरकार जो है अपने फायदे के लिए सोच रही है, बट जो ओवरऑल जो लॉस हो रहा है वो आपके कैंडिडेट्स को हो रहा है। यानी जो जितने भी आपके छत्तीसगढ़ में जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं को इस सारी चीजों का जो आपका ओवरऑल जो नुकसान है वो भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आने जो आपके बिना आरक्षण रोस्टर के आपका जारी तो कर दिया गया है, ठीक है, सीजीपीएससी ने आपका सीजीपीएससी आपका जो है जारी कर दिया, लेकिन आने वाले टाइम पे किसी को ये भी नहीं पता कि कितने पोस्ट किस कैटेगरी के लिए हैं, तो किस तरीके से जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो तैयारी करेंगे। पता चल रहा है लास्ट में तैयारी कर एग्जाम दिलाने के बाद पता चल रहा है कि 2 पोस्ट हैं जनरल के लिए, तो उसमें भी जो ईडब्ल्यूएस अपना पोस्ट ले जाएगी, फिर 1 पोस्ट बचा रहेगा। तो इसमें कौन ऐसा इस तरीके से आपको बिना आरक्षण रोस्टर में आपका जॉब करने के लिए या फिर कैंडिडेट्स जो है आपका परेशान नहीं होंगे। आप ये सारी चीजें हो रही हैं आपके छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल पर। आप इस सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।